अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड देखे हैं और आदर्श और कोमोलिका की कहानी सुनी है कि कैसे वो अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हैं ढेरों बेनिफिट उठाने के लिए, तो शायद आप ऑलरेडी कन्विंस्ड हो गए कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड सही है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पहला क्रेडिट कार्ड कौन सा होना चाहिए। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स सही है। इस एपिसोड के 3 भाग हैं। पहले में मैं उन लोगों के लिए कार्ड रेकमेंड करूंगा जिनका सिबिल स्कोर नहीं है। दूसरे पार्ट में मैं उन लोगों के लिए कार्ड रेकमेंड करूंगा जिनका सिबिल स्कोर है। और तीसरा पार्ट है सब लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको 3 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई गलती नहीं करेंगे और मेरी तरह मास्टर बन जाएंगे क्रेडिट कार्ड से फायदा उठाने में। अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है तो हमारा मकसद है कि जल्दी से जल्दी आपका सिबिल स्कोर बनाया जाए, ताकि आप आगे जाके अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जिस भी कार्ड के लिए एलिजिबल है अप्लाई कर सके और आपको कोई फिक्स डिपॉजिट की जरूरत ना पड़े। तब तक आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लें एक फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, जिसको आप अगले कुछ महीने इस्तेमाल करें, उसके बिल टाइम पे भरें ताकि आपका सिबिल स्कोर जनरेट हो जाए। मैं आपको 3 ऑप्शन बताता हूं ऐसे कार्ड्स के। सबसे पहला है आईडीएफसी फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड। ये बिल्कुल फ्री है, ना पहले साल कोई फी है ना अगले सालों में कोई फी लगने वाली है। इसको लेने के लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है और आपको 100% ऑफ फिक्स डिपॉजिट की क्रेडिट लिमिट मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन है वन कार्ड। ये भी बिल्कुल फ्री है। इसके लिए भी आपको कम से कम 5,000 की फिक्स डिपॉजिट करनी पड़ती है और 100% की लिमिट मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन है एयू बैंक का नोमो कार्ड। इसमें पहले साल 199 प्लस जीएसटी यानी कि 235 रुपए की फी लगेगी, पर दूसरे साल से कोई फीस नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 20,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा और आपको 100% तक की क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। अब क्योंकि ये सारे सिक्योर्ड कार्ड हैं तो मैं रिवॉर्ड्स या कैशबैक के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारा फोकस नहीं है। पर फिर भी जल्दी से बता देता हूं, आईडीएफसी फर्स्ट वाव कार्ड पे हर 150 के खर्चे पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। हर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे होती है, तो हर 100 रुपए के खर्चे पे आपको 66 पैसे वापस मिल रहे हैं। वन कार्ड पे हर 50 रुपए के खर्चे पे आपको 1 पॉइंट मिलता है, जिसकी वैल्यू 10 पैसे होती है, तो आपको हर 100 रुपए के खर्चे पे 20 पैसे वापस मिल रहे हैं। पर इतना ही नहीं, आप महीने में जिन 2 कैटेगरीज पे सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं उन पे आपको 5 गुना पॉइंट्स मिलते हैं, तो उन कैटेगरीज पे आप हर 100 रुपए के खर्चे पे 1 रुपए तक वापस पा सकते हैं। एयू नोमो की बात करूं तो आपको हर 100 रुपए के खर्चे पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। हर पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे होती है, तो आप हर 100 रुपए के खर्चे पे 50 पैसे वापस पा सकते हैं। बट इतना ही नहीं, अगर आप एक क्वार्टर में 3 महीनों में 25,000 रुपए खर्च कर देते हैं तो आपको 500 पॉइंट्स बोनस मिलते हैं, और अगर आप एक क्वार्टर में 50,000 खर्चा कर देते हैं तो आपको 500 पॉइंट्स और बोनस मिलते हैं। तो ये सब मिला के हर 100 रुपए के खर्चे पे आपको 1 रुपया वापस मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 3 ऑप्शन बताए बट कोई भी बड़ा बैंक जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, एसबीआई की तो बात ही नहीं की। वो इसलिए क्योंकि इन बैंकों के साथ फिक्स डिपॉजिट करना और उसके बाद उस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट एक सिक्योर्ड कार्ड लेना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जो मैंने 3 ऑप्शन आपको बताए हैं उनमें आप ऐप डाउनलोड करके ऐप पे ही फिक्स डिपॉजिट करके तुरंत कार्ड ले सकते हैं। वर्चुअल कार्ड आपको हाथों हाथ मिल जाता है और फिजिकल कार्ड आपके घर 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है। तो मैंने आपको 3 सबसे सिंपल ऑप्शन बताए हैं, जो पसंद आए वो इस्तेमाल कीजिए और आज ही से कार्ड ले लीजिए। अगर आपका सिबिल स्कोर ऑलरेडी है और आप अब अपना पहला क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ही सिंपल सा है। आपको बस ये देखना है कि आपके मैक्सिमम खर्चे ऑफलाइन यूपीआई के क्यूआर कोड्स पे होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। अगर आपके खर्चे ऑफलाइन होते हैं तो आपके लिए ये 3 बेस्ट ऑप्शन है। पहला, कीवी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, बिल्कुल फ्री है और यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके किए हुए हर खर्चे पे 1% कैशबैक देता है। सेकंड, एचडीएफसी बैंक का टाटा न्यू प्लस कार्ड। इसकी फीस 499 प्लस जीएसटी है साल की, और ये यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन किए हुए हर खर्चे पे 1% का कैशबैक देता है। तीसरा ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक टाटा न्यू
इन्फिनिटी कार्ड, जिसकी फीस है 1499 प्लस जीएसटी हर साल की, और यह हर खर्चे पे आपको 1.5% का कैशबैक देता है। अगर आप महीने में मैक्सिमम खर्चे ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन करते हैं तो आपके लिए यह कार्ड सही है। पहला ऑप्शन, आप ऑनलाइन कहीं भी खर्चा करते हो, फर्क नहीं पड़ता, बेस्ट ऑप्शन है एसबीआई कैशबैक कार्ड। इसकी फीस है 999 प्लस जीएसटी साल की। ये हर ऑनलाइन किए हुए खर्चे पे 5% का कैशबैक देता है, अप टू 5,000 रुपए इन अ मंथ। यानी कि आप महीने में 1 लाख रुपए अगर ऑनलाइन खर्चा कर रहे हैं तो 5,000 तक का कैशबैक कमा सकते हैं। यही नहीं, ऑफलाइन किए हुए हर खर्चे पे भी ये 1% का कैशबैक देता है। आपको अगर एसबीआई कैशबैक कार्ड मिल जाता है तो बेस्ट, बट अगर नहीं मिलता है तो आपके लिए 2 और ऑप्शन है, पर ये डिपेंड करते हैं कि आप कहां ज्यादा ऑनलाइन खर्चा कर रहे हैं। अगर आप Amazon पे ज्यादा ऑनलाइन खर्चा करते हैं तो आपके लिए करेक्ट कार्ड है Amazon पे ICICI कार्ड। ये आपको 5% का कैशबैक देता है Amazon पे की हुई शॉपिंग पे, अगर आप एक Amazon प्राइम मेंबर हैं तो, और ये 3% का कैशबैक देता है Amazon की शॉपिंग पे अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हैं तो। हर ऑफलाइन खर्चे पे ये 1% का कैशबैक देता है, और ये बिल्कुल मुफ्त है, ना पहले साल कोई फीस है ना आगे के सालों में इसकी कोई फीस है। पर अगर आपके ऑनलाइन खर्चे Amazon पे ज्यादा नहीं होते, फ्लिपकार्ट पे या फिर स्विगी पे, उबर पे, क्लियर ट्रिप पे, ऐसी जगहों पे ज्यादा होते हैं, तो आपके लिए राइट कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इसकी फीस है 500 रुपए साल की, और ये फ्लिपकार्ट पे किए हुए हर खर्चे पे 5% का कैशबैक देता है। क्लियर ट्रिप, स्विगी, उबर पे किए हुए हर खर्चे पे 4% का कैशबैक देता है, और ऑफलाइन किए गए हर खर्चे पे 1% का कैशबैक देता है। मुझे लगता है आपको अपना पहला कार्ड तो समझ आ गया होगा कौन सा होना चाहिए, पर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो कैशबैक या रिटर्न्स की बात की है ये तो बहुत छोटे हैं, 1% से भी कम या मैक्सिमम 5% तक। वो इसलिए क्योंकि ये बस शुरुआत है। मैंने आपको ऐसे कार्ड्स रेकमेंड किए हैं जिनको यूज करना और समझना बहुत सिंपल है। आप एक बार इनमें से कोई कार्ड लीजिए, उस पर खर्चा करना शुरू कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको और कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाऊंगा और इनसे बेटर कार्ड्स दिलवाऊंगा ताकि आपके रिटर्न्स बढ़ के 10% के पार जा सके। अब चलते हैं वीडियो के तीसरे और फाइनल सेक्शन में। जैसा कि मैंने कहा था, मैं 3 रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आप कभी कोई गलती ना करें और मेरी तरह मास्टर बन सके। पहला रूल है, आपकी जो महीने की कमाई है उसमें से आपका रेंट हटा दें, और अगर आपके कोई और होम लोन, कार लोन और कोई पर्सनल लोन की ईएमआई चल रही हो वो सब हटा दें, तो जितना पैसा बचता है आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट का टोटल अमाउंट ड्यू हमेशा उससे कम होना चाहिए। सेकंड रूल, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट पे एक मिनिमम अमाउंट ड्यू नाम की जो चीज होती है उसे आपको इग्नोर करना है, उस पे कभी ध्यान ही नहीं देना है। आपको हर महीने टोटल अमाउंट ड्यू की पेमेंट करनी है अपने कार्ड पे, ड्यू डेट से 1 या 2 दिन पहले। और तीसरा और फाइनल रूल क्रेडिट कार्ड में मास्टरी का यह है कि आप जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन खर्चा कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि उसे अपने क्रेडिट कार्ड से कर सके, कैश या यूपीआई से नहीं। अगर आप ये आदत डालेंगे कि हर खर्चे को क्रेडिट कार्ड पे करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी क्रेडिट कार्ड में मास्टर बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने जो भी कार्ड रेकमेंड किए हैं आज की वीडियो में, सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से क्लिक करके आप इन कार्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं और इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।